नमस्कार। तकरीबन 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है और रिया चक्रवर्ती से लगातार प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के दफ्तर में पूछताछ हो रही है और इस पूछताछ से जुड़ी जो अपडेट है वो हम आपके लिए लेके हाजिर हुए हैं। और अपडेट ये है कि रिया चक्रवर्ती के कई जो राज हैं वो ईडी के सामने अब खुल गए हैं और ईडी ने जो पूछताछ की है उसमें अब इस बात की लगभग पुष्टि होते जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का पैसा जो है वो अलग अलग जो कंपनियां बनाई गई थी उन कंपनियों के जरिए रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। और जब ये हकीकत सामने आई है और ईडी की पूछताछ में जो पहली जानकारी सामने आई है उसके बाद इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती और उनके जो परिवार के लोग पहुंचे हैं ईडी के सामने, उनकी मौजूदगी में ही रिया के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं रितेश, उनको बुलाया गया है। हालांकि ईडी ने पहले भी रितेश को बुलाया था लेकिन एक बार फिर से रितेश को बुलाया गया है और अब कह सकते हैं कि एक तरह से हो सकता है सामने जो क्रॉस इंट्रोगेशन है वो भी किया जाए। और अगर वो नहीं भी होती है तो एक बात जरूर साफ है कि कहीं ना कहीं ईडी अब रिया चक्रवर्ती के बयान और जो उनके चार्टर अकाउंटेंट का बयान है दोनों का मिलान करना चाहती है। इसी वजह से दोनों को बुलाया गया है। मतलब रिया चक्रवर्ती को पहले ही समन भेजा गया था, वो पहुंच चुकी हैं और लगभग 2 घंटे से उनसे पूछताछ ईडी दफ्तर में की जा रही है। अब जो उनके चार्टर अकाउंटेंट हैं उनको बुलाया गया है वहां पर। लेकिन ये स्थिति क्यों आन पड़ी, जरा इस कहानी को समझिए और जो जानकारी आ रही है अंदर खाने से हम उसको बताना चाह रहे हैं आपको कि रिया चक्रवर्ती लगातार जो जानकारी ईडी को दे रही हैं, ईडी के अधिकारी जो उनसे पूछताछ कर रहे हैं उसमें वो बयान बार बार बदल रही हैं। एक तो ये, और दूसरी बात ये कि जो पैसा सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ वो पैसा किस मद में गया, इसको लेकर के बहुत क्लियर जवाब उनका नहीं आया है। देखिए, रिया चक्रवर्ती ने 2 प्रॉपर्टी उनके पास हैं जो मुंबई में। एक प्रॉपर्टी 2016 में उनके पिता के नाम से खरीदी गई थी और 2016 में रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच कोई संबंध नहीं था, तो जाहिर तौर पे उस प्रॉपर्टी के ऊपर अभी बहुत ज्यादा ईडी का फोकस नहीं है। लेकिन एक और प्रॉपर्टी जो अभी जिसमें काम चल रहा है और जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और वो रकम जो रिया चक्रवर्ती ने बिना लोन के भरी है उस प्रॉपर्टी के लिए, उस पर ईडी की नजर है। और अब जो जानकारी आ रही है ईडी के पूछताछ में अंदर खाने से, उसके मुताबिक अगर रिया चक्रवर्ती या उनके चार्टर अकाउंटेंट सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो ये प्रॉपर्टी ईडी आगे आने वाले दिनों में अटैच कर सकती है। ये पहले भी होता रहा है, ईडी इसी तरह की कार्रवाई करती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हमने देखा है। तो ईडी की एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है कि रिया चक्रवर्ती की जो प्रॉपर्टी है, जो नई प्रॉपर्टी जिसमें उन्होंने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और उसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर के ये सवाल उठ रहे थे कि ये पैसा जो है सुशांत सिंह राजपूत के खाते से आया और या सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार ने आरोप लगाया, के सिंह ने जो उनके पिता है, उन्होंने आरोप लगाया कि 15 करोड़ रुपए की रकम जो है वो रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से ट्रांसफर की गई। और उसके बाद इस पूरे मामले पर ईडी ने संज्ञान लिया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो दर्ज किया, जिसमें आज अभी रिया से पूछताछ चल रही है। तकरीबन 2 घंटे की पूछताछ में रिया के पसीने छूटे हैं और रिया चक्रवर्ती को लेकर के, चूंकि ये खबर जो हम बता रहे हैं वो सोर्सेज के हवाले से बता रहे हैं, तो रिया चक्रवर्ती की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर के जब सवाल हुए हैं तो रिया चक्रवर्ती का जवाब बहुत संतोषजनक नहीं रहा है। इसलिए जाहिर तौर पे जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये एस्टेब्लिश बात हो गई है कि ट्रांजैक्शन हुए हैं सुशांत के खाते से रिया चक्रवर्ती के खाते में, लेकिन ये दोनों 2 कंपनियों में साथ साथ भी रहे हैं। तो जाहिर तौर पे ईडी उस प्रोस्पेक्ट को भी देख रही है कि किस तरह से सेल कंपनियों के थ्रू एक जो पैसा मैनेज करने की कोशिश होती है और इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर इसी चीज की जांच भी करता है कि किस तरह से वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी की गई है। तो जाहिर तौर पे अब ईडी का पूरा फोकस है, जब उनके चार्टर अकाउंटेंट पहुंचे हैं तो पूरा फोकस है कि कैसे ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ, इसकी कलई खोली जाए, इसकी पोल खोली जाए। इंतजार करिए, हर अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। हमारी नजर बनी हुई है ईडी की जो पूछताछ चल रही है रिया चक्रवर्ती से, हर अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।